रूस का साथ। साल 1971 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध से पहले अमेरिका और सोवियत रूस के बीच पहले से ही कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब होता है कि जब दो देश एक दूसरे से आमने सामने आकर तो नहीं लड़ते हैं, मगर वो किन्हीं दूसरे देशों को अपनी मदद देकर उन्हें जीत दिलाने में सहायता करते हैं। उस वक्त अमेरिका और सोवियत रूस दोनों ही ये चाहते थे कि दुनिया भर में दोनों देश अपनी अपनी विचारधारा को सबसे आगे रखें। और तो और अमेरिका ऐसा चाहता था कि दुनिया के सभी देश कैपिटलिज्म को फॉलो करें। वहीं सोवियत रूस का ये कहना था कि दुनिया के सभी देशों को कम्युनिज्म को मानना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले कि हम आगे बात करें, हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म ये दोनों आखिरकार होते क्या हैं। तो आपको बता दें कि कैपिटलिज्म, जिसे पूंजीवाद भी कहते हैं, ये किसी देश को चलाने की वो व्यवस्था होती है जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा आजादी होती है। हर कोई अपना व्यापार कर सकता है और जितने चाहे पैसे कमा सकता है। वहीं दूसरी ओर कम्युनिज्म में व्यक्ति के पास आजादी थोड़ी कम होती है और साथ ही साथ ऐसे देशों में लोगों को खुद की बड़ी कंपनियां खोलने की इजाजत नहीं होती है। उदाहरण के लिए ऐसे समझें कि रूस एक कम्युनिस्ट देश है और वहीं अमेरिका कैपिटलिस्ट। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के पहले ही सोवियत रूस ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी थी कि उसे इस युद्ध को शुरू नहीं करना चाहिए। वहीं इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ में कई सारी बड़ी शक्तियां खड़ी थीं, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन शामिल थे। इन दो देशों के अलावा पाकिस्तान को चीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, फ्रांस, इंडोनेशिया, ईरान, तुर्की, लीबिया और श्रीलंका का समर्थन मिला हुआ था। वहीं इसके विपरीत भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ सोवियत रूस था। जब भारत ने पाकिस्तान के जवाबी हमले के लिए बड़ा हमला करना शुरू किया तो घबराकर पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध बहुत ही ज्यादा मजबूत थे। ऐसे में पाकिस्तान की मदद मांगने पर अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत को रोकने के लिए अपनी नौसेना की एक बड़ी टुकड़ी भारत की ओर रवाना कर दी। 10 जहाजों का ये बड़ा नेवल ग्रुप तेजी से भारत की ओर बढ़ रहा था। ध्यान रहे कि उस वक्त अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में से एक था और इसकी क्षमता परमाणु हथियारों को भी चलाने की थी। अमेरिका के साथ साथ यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना एयरक्राफ्ट करियर HMS ईगल भारत की ओर भेजना शुरू कर दिया और इस तरह से भारत को ये लग रहा था कि उसे 3 तरफ से हमला झेलना पड़ सकता था। जहां अरब सागर की ओर से यूनाइटेड किंगडम का हमला, बंगाल की खाड़ी में अमेरिकी नौसेना का हमला और जमीन पर तो पाकिस्तान के साथ जंग चल ही रही थी। इसके साथ साथ उस वक्त इस बात की भी काफी संभावना जताई जा रही थी कि चीन भी भारत के ऊपर हमला कर सकता है। तब उस वक्त भारत ने रूस को अपनी दोस्ती के वादों को याद दिलाते हुए मदद करने के लिए संदेश भेजा और रूस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 13 दिसंबर को अपनी एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर वॉरशिप ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ लाकर खड़ी कर दी। और उसने सभी देशों को इस बात की खुलेआम चेतावनी दी थी कि अगर किसी को भी भारत पर हमला करना है तो उससे पहले उसे रूस के साथ जंग लड़नी होगी। रूस के ऐसा सख्त कदम उठाने की वजह से अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने वहां से वापस जाना ही बेहतर समझा, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छे से जानता था कि रूस के पास इस वक्त खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है और रूस में कम्युनिस्ट सरकार है, तो इस सरकार को देश की जनता के सवालों का ज्यादा जवाब भी नहीं देना पड़ता है। दूसरी तरफ अमेरिका में लोकतंत्र था, जिसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो जनता उस नेता को सत्ता से हटा देती। तब अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति रहे निक्सन ने इस खतरे को न मोल लेने का फैसला लिया। उन्हें पता था कि अगर उन्होंने अमेरिका को इस युद्ध में ढकेला तो उनकी सत्ता कभी भी वापस नहीं आएगी। वहीं ब्रिटेन ने जब ये देखा कि सोवियत रूस भारत के साथ इतनी मजबूती के साथ समर्थन पर खड़ा है तो उसने भी इस युद्ध से पीछे हटने का फैसला ले लिया। अब रूसी न्यूक्लियर वॉरशिप चारों ओर से भारत की सुरक्षा में लगे हुए थे
और इधर भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में लगातार अपने काम पर लगी हुई थी। पाकिस्तान के पास अब उम्मीद की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के दम पर इस युद्ध की शुरुआत की थी, मगर अब वही अमेरिका उनके साथ नहीं था। उस वक्त पाकिस्तान ये बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि उसे अपना अगला कदम किस तरह से उठाना चाहिए। साल 1971 की जंग के बाद भारत और रूस के संबंध काफी गहरे होते गए। दोनों देशों के बीच बड़ी बड़ी डिफेंस डील हुई हैं और आज भी भारत और रूस एक दूसरे के करीबी मित्र बने हुए हैं। और अंत में भारत ने भी फिलहाल रूस के उस एहसान को चुका ही दिया जो रूस ने भारत के ऊपर सन 1971 की जंग के दौरान किया था। साल 2022 में शुरू हुई यूक्रेन और रूस की जंग में भारत ने रूस की आलोचना करने से साफ मना कर दिया। जहां दुनिया भर के देश आज रूस पर बड़ी बड़ी रोक लगा रहे हैं, वहीं भारत आज भी रूस से जरूरी सामान खरीद रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से भारत और रूस तब भी हमेशा एक दूसरे के साथ थे, और अब भी जब दुनिया के बाकी देश उन्हें साथ रहता हुआ नहीं देखना चाहते हैं।